सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे पास है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, जिसका MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन देता है, क्या क्या सेटिंग्स उसमें आती हैं और किस तरीके से हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे पास अभी जो मॉडल है वो है बेस मॉडल, ठीक है। एक मिनट में अपना कैमरा थोड़ा सा और अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो बेस मॉडल का ऐसा सा कुछ MID सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। जो मेन हाइब्रिड सिस्टम है उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अलग होता है, ये माइल्ड हाइब्रिड है। मेन हाइब्रिड जो है वो आई गेस बहुत कम ही लोग खरीदेंगे, बट ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला MID है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है टॉर्क। एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए। पहले आपको वार्निंग लाइट्स दिखा देता हूँ मैं। ऐसी कुछ वार्निंग लाइट्स, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, और स्टीयरिंग का उस पर क्या है, देन बैटरी का, देन बहुत सारी चीज़ें जितने भी हैं ये हमारे वार्निंग लाइट्स हैं। देन अब हम स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी। देन ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको टॉर्क और पावर, ये देखने को मिलता है हमें। देन इसके बाद एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, कब हमने एक्सेलरेट किया, कब हमने ब्रेक लगाया, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। देन अगर हम और टॉगल करें आगे तो ये हमें दिखाता है कि इंजन से पावर जा रही है या मोटर से पावर जा रही है, वो भी हमें रियल टाइम ये दिखाता रहता है। देन इसके बाद ये एक ब्लैंक है जहाँ पे हमें कुछ नहीं देखने को मिलता। ये हमें फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, 19.8 की फ्यूल इकोनॉमी, एक्सेप्शनली वेल ब्रो। देन ये हमें ग्राफ दिखाता है कि कितनी हमें फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है। देन ये हमें एवरेज स्पीड दिखाता है, ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है कि कितनी देर गाड़ी चली है। 99 आवर्स के बाद ये रिपीट हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा। देन टोटल आइडल स्टॉप टाइम, कितनी देर गाड़ी बंद होकर खड़ी रही। देन आइडल पे फ्यूल कितना सेव हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे पास आता है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ये तो, और ये दिखाता भी है जब हम इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले में शो भी होता है कि ये ऑफ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मेन इसमें देखने को मिलती हैं। बाकी हमारे पास MID में ये है टैकोमीटर, RPM मीटर, ये है इंजन कूलेंट का टेम्परेचर। देन यहाँ पे हमारे पास है क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर, ये है हमारे पास ट्रिप, और ये है हमारे पास स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर। एडजस्ट करने के लिए हमारे पास यही दो नॉब जो कि मारुति में पता नहीं कब से चले आ रहे हैं भाई साहब, और यही चल रहा है। मारुति में सिर्फ एक गाड़ी ऐसी आती है जिसमें हमें ये दोनों स्विचेस नहीं मिलते एडजस्ट करने के लिए। अगर पता है आपको तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, लेट्स सी कि कितने लोगों को पता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो इससे हम एडजस्ट करेंगे बाकी सारी चीज़ें। इससे हम एडजस्ट करेंगे जो हमारा ट्रिप मीटर है। जैसे आप देख सकते हो अभी मैं इसको जब प्रेस करूँगा तो ये ट्रिप, ये टोटल ओडोमीटर दिखा रहा है, 1630 किलोमीटर ही गाड़ी चली है। ये ट्रिप A, ये ट्रिप B। देन हाँ, एक और चीज़ ये भी है, ये दिखाता है कि मोशन गाड़ी किस तरफ चल रही है, फ्रंट, लेफ़्ट, राइट, रियर सब दिखाता है। देन इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स हमें क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो सेटिंग्स में जाने के लिए आपको जो ये वाला लेवर है इसको थोड़ी देर तक प्रेस किए रहना है एंड आप सेटिंग्स में लैंड कर जाएंगे। इससे हम ये जो लीवर है ये हम इधर और इधर करके मूव करके अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये तो बैक का है सबसे पहला ही। देन डिस्टेंस यूनिट आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको किलोमीटर में चाहिए कि माइल्स में चाहिए। ऑब्वियसली हमें किलोमीटर में चाहिए, हम इंडिया में है। देन फ्यूल इकोनॉमी, किलोमीटर पर लीटर, लीटर्स पर 100 किलोमीटर, माइल्स पर गैलन, ये माइल्स पर गैलन होता है जो कि UK में चलता है। देन इसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज पे। इसको भाई साहब चेंज मत करना, किसी और पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश पे रहने देते हैं, बैक करते हैं। फ्यूल रीसेट, ये चीज़ यार अगर किसी को याद है, मतलब जब हम छोटे थे तो फ़ोन में अगर गलती से लैंग्वेज कुछ और चेंज हो जाती थी, ऐसा लगता था कि अब तो घर निकाला हो जाएगा भाई साहब, अब कैसा ही सही होगा। और इससे बड़ा वो होता था PUK कोड। अगर PUK कोड लग गया फिर तो ऐसे डिसोन कर दिए जाओगे आप, अब तो मतलब बच ही नहीं सकते कुछ। आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है बचपन में, प्लीज़ कमेंट डाउन करना। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देन बैक आते हैं। फ्यूल रीसेट, आप कब चाहते हो कि फ्यूल रीसेट हो, मतलब जो फ्यूल नहीं, बेसिकली जो आपका माइलेज है वो, अगर हर रिफ्यूल पे चाहते हो तो जितनी बार आप गाड़ी पे रिफ्यूल कराओगे उतनी बार वो माइलेज रीसेट हो जाएगा। देन विथ ट्रिप A, जब आप ट्रिप A रीसेट करो तब वो माइलेज रीसेट हो जाए, या फिर जब आप मैनुअली खुद से करना चाहो तब आप कर सकते हो। देन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में। सेंसर्स आपको नॉर्मल या ट्रेलर मोड पे, ट्रेलर मोड जब आप पीछे कोई अपने ट्रेलर बांधते हो, दैट इज द थिंग। देन क्लॉक सेटिंग, एडजस्ट क्लॉक,
12 आवर्स की 24 आवर्स, डेट एडजस्ट करने के लिए। दैन इसके बाद और नीचे आते हैं हम लोग डोर लॉक। आप डोर कब चाहते हो अनलॉक हो जाए, मतलब सॉरी डोर अनलॉक जब आप पहली बार करो, जब आप चाबी से इसको लॉक या अनलॉक करो, तो आप चाहते हो कि सारे दरवाजे एक बार में अनलॉक हो जाने चाहिए, या फिर ड्राइवर डोर पहले अनलॉक हो, उसके बाद जब आप एक बार और प्रेस करोगे तब बाकी सारे दरवाजे अनलॉक होंगे। ये है सेटिंग्स की। ऑटो लॉक आप कब चाहते हो, मैनुअल लॉक मतलब कि आप खुद से करो, जब आप गाड़ी चलाओ तो आप खुद से कर लो, आपको जब करना हो। स्पीड सिंक हो, जब भी आप इसको ऑन करोगे तो जैसे ही आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती है तो ये अपने आप लॉक हो जाता है। देन ऑटो अनलॉक आप कब चाहते हो, इंजन ऑफ सिंक, जब आप इंजन ऑफ करोगे यहाँ से तो गाड़ी के दरवाजे अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। देन अलार्म, आप चाहते हो कि जो दरवाज़ा लॉक और अनलॉक करने पे जो अलार्म बजता है ना, वो आप अगर इसको चाहो तो परमानेंटली ऑफ कर सकते हो यहाँ से। बाकी आप चाबी से तो एक बार के लिए ऑफ या ऑन कर सकते हो, बट इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो कभी भी गाड़ी आवाज़ नहीं करेगी लॉक या अनलॉक करने पे। तो इसको बेसिकली ऑन रहने देते हैं, थोड़ा सेफ्टी बरकरार रहेगी। देन लाइट्स, आप लेन चेंज करने पे जो आपका इंडिकेटर है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जैसे ये है कि अगर आप 1 2 3 बार ब्लिंक करेगा लेन चेंज करने पे। कुछ गाड़ियों में ये भी एडजस्टमेंट आता है कि आप 3 बार 5 बार 7 बार जितनी बार चाहो उतनी बजे वो जले वो, तो वो इसमें नहीं है बेसिकली। देन एंटी थेफ्ट सेंसर्स, उनको आप ऑफ या ऑन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। देन हमारे पास है एसी, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी या कंफर्ट, किस में चाहिए आपको, इसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूल कंजम्पशन भी होगा, तो माइंड इसको ध्यान दीजिएगा। देन डिस्प्ले आइटम, कार कलर आप चेंज कर सकते हो भाई साहब, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये ग्रे है तो ग्रे कर देते हैं, या ठीक है रहने देते हैं जैसा है वैसा ही। देन कैलेंडर डिस्प्ले, आपको डेट चाहिए या नहीं चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो। कैलेंडर फॉर्म, डेट मंथ ईयर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। देन फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री, टाइम या डिस्प्ले, वो आपको जो मैंने आपकी वो दिखाया था ना कि अभी कितना जो एक ग्राफ बन के आ रहा था, वो चीज़ें चेंज होती हैं इससे। देन मोशन हिस्ट्री, कितनी चल रही है गाड़ी, कितना आइडल रही है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। आइडलिंग डिस्प्ले, ये भी वही चीज़ है जो कितनी देर गाड़ी खड़ी रही है वो दिखाएगा आपको। आइडलिंग वार्निंग, कि अगर बहुत देर तक गाड़ी खड़ी है तो आपको एक वार्निंग आ जाएगी कि प्लीज़ गाड़ी ऑफ़ कर दीजिए या फिर गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए वरना बैटरी डाउन हो जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देन रीजनरेशन डिस्प्ले, कि आपकी जो बैटरी है जब आप जब किसी फ्लाईओवर के नीचे जा रहे होगे या फिर कहीं से अगर आप डिसेंड कर रहे हो बेसिकली कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको रीजनरेशन का डिस्प्ले आ जाएगा कि बैटरी चार्ज हो रही है उस एनर्जी से। तो ये चीज़ है इसमें। देन आई डोंट थिंक सो कि कुछ चीज़ें बच रही हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप कर ली होंगी। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करना, कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आपके पास कोई नॉलेज है वो ज़रूर शेयर करिए, जिसके साथ भी आप कर सकते हो, पूरा प्लेटफॉर्म ओपन है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।